राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राम। कहते हैं चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम चूणामणि कुलमणि वृषभानुनाम्नः सा श्याम काम वर शांति मणिर निकुंज भूषा मणिर हृदय संपुट सन्मणिर्नः। चिंतामणि प्रणमताम, जो प्रणाम करने वाले शरणागत जन हैं, जो राधा रानी के बड़े प्रेम से श्रद्धा से केवल प्रणाम कर लेते हैं, उनके लिए प्रिया जो वो कोटि चिंतामणि के समान है। मैंने उनके मनोरथ को बहुत जल्दी पूर्ण करती। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम चूड़ामणि, जो ब्रजनागरी गण हैं, जो ब्रज वनिता गण हैं, वो परम सुंदरी हैं। उनकी सौंदर्य की कोई सीमा नहीं, अद्भुत लावण्यवती हैं, बहुत गुणवती हैं। उन सभी सुंदरियों की, गुणवतियों की, ब्रजांगनाओं की प्रिया जो क्या है, चूड़ामणि है। मैंने सबकी मानो शिरोरत्न है, मैंने सबसे बढ़ चढ़ करके हैं। उन सखियों गोपियों से भी, गोपांगनाओं की रूप माधुरी, छवि छटा, कुशलता, नागरता में सबको फीकी कर देने वाली प्रिया जो कि ऐसी गुण राशि है। ब्रजनागरीणाम चूड़ामणि और कुलमणिर वृषभानुनाम्नः, वृषभान, श्री वृषभान राय जी के कुल की मानो प्रिया जो कुल को प्रकाशित करने वाली,
कुल के उत्कर्ष को, यश को बढ़ाने वाली मानो दिव्य मणि के समान है। माने कुल मणि है, उनके कुल दीपिका हैं, समझ लो कुल दीपिका हैं। कुल मणिर वृषभानु नामनः सा श्याम काम वर शांति मणि। प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में जो भारी, जो अनंग की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, उसको प्रशमन करने वाली शीतल मणि है प्रिया। जो भोई रहे प्यारी जुग रंगही, होई रहे अंग अंग बस, अति उदार प्रीतम प्यार सौंपियो लारस। भोई रहे प्यारी जुग रंगही, होई रहे अंग अंग बस। इससे उनके हृदय में जो हुतासन है उसको प्रशमन करती हैं। कहने का मतलब तो ऐसी जो श्यामा जो हैं उनके लिए बहुत बढ़िया इसमें एक पद है। देखो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, चिंतत फल दैनी प्रिया, चिंतत फल दैनी प्रिया, चिंतामणि चिदरूप और न गति तुम बिन जो मोहि, अहु स्वामिने सुखरू। और न गति तुम बिन जो मोहि, अहो स्वामिने सुखरू। प्रिया मोहि दीजे हो पद परम, प्रणत नपाल कृपाल कृशोदरी है तिहरो यह धर्म। तुम बिन अहो सुकुमार शिरोमणि, को समझे निज मर्म। प्यारे की ऐसी बातें सुन करके प्रिया जी को भारी दया आती, भारी निष्कपटता है, निश्चलता है। और दोनों निकुंज मंदिर में ही विराजमान है, दिव्य पर्यंक पे विराजमान है। तनिक भी पृथकत्व नहीं है, जैसे अटपट बान परी बलि जाऊं दोन के उन में आन। दिन दिन छिन छिन प्रति नहीं, यूं ही करत बिहात, ऐ सजनी सुनरी जुते साँच कही यह बात। मैंने कहा निरंतर ऐसे विनय विनयावनी। श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परन में, श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परन में, करी रहे विनय विनयामणि, करी रहे विनय विनयामणि। देखी रे दोहन के, देखी रे दोहन के, देखी रे दोहन के, देख रे दोहन के। देख री दोहन की सहज बतरावनी कि हे सखी वृंदों, या श्यामा श्याम की जो वतरस है वह दर्शन करो। दर्शन करके कृतार्थ होवो, कृतकृत होवो, नेत्रों श्रवण का लाभ लो। तो यहाँ कह रहे हैं कि चिंतत फल दैनी प्रिया, चिंता मणि सिद्धरूप, और न गति मोहि तुम जीवने मोहि, अहो स्वामिनी सुखरूप। अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप। हमारी जो स्वामिनी है, श्यामा जो लाडली जो है, वे सुखरूपा हैं। जैसे बर्फ होती है वो शीतल रूप होती है और कठोर रूप होती है, अग्नि दहनशील रूप होती है, वो जलाती है और उससे उष्मा निकलती है, प्रकाश भी निकलता है।
पाषाण होता है, लौह, ये बड़े कठोर होते हैं। इनका मतलब इनका धर्म ही ऐसा है। ऐसे लाल जी कह रहे हैं, अहो मेरी स्वां, क्योंकि प्रिया जो ने कर गई लियो उठाए, छैल परे बेपाय, श्री हरि प्रिया प्रसन्न भजन पर कर गई लियो उठाए। उनको बहुत बेपथ मैंने शुद्धि नहीं थी, तो प्रिया जो उनको हृदय से लगा ली, नहीं उठा के नहीं। तो बहुत प्रिया जो की तरफ छोह दिखा रहे हैं। छोह माने प्रेम, अपनापन, कि वास्तव में आप बहुत दयावती हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। तो जो सच्ची बात है, मैंने कैसी उनकी उदारता है, कैसी शरणागत बसलता है, प्यारे की प्रत्येक मांग को कैसी तत्क्षण वो संपन्न करती हैं। इस पे लाल जी का मन रोम रोम बड़ा रिझा हुआ है। देखते हैं कि वास्तव में ऐसी स्वामिनी, राधिका समपाई स्वामिनी तऊ मन में खेद, ऐसी स्वामिनी है। अब खेद करने की क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं, अहो मेरी स्वामिनी, हे सखी वृंदो, बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़ी ही खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है। मेरी स्वामिनी लाडली जो है सुख रूपा है, माने इनमें सुख ही सुख है, रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, प्रेम की मूर्ति हैं। और जो कोई इनसे जुड़े उनको सुखी ही करती हैं। ना ही गति मोहियान तुम बिन, कि हे श्यामा, जो आपके सिवा हमारी कोई गति न, कोई अवलंब नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। आपके चरण ही हमारे अवलंब हैं, हमारे आश्रय हैं, हमारे दृढ़ विश्वास के मानो खंभ हैं। ना ही गति, आपके अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं है, कोई अवलंब नहीं है। ना ही गति मोहि आन तुम बिन, सकल सिद्धि स्वरूप। प्रिया जो सिद्धि रूपा है, मने जितना भी प्रकार का वैभव माना जाता है, रस वैभव है, लावण्य वैभव है, सौंदर्य वैभव है, कारुण्य वैभव है, माधुर्य वैभव, और बहुत सारे जो वैभव ही वैभव है ना, धन ही धन है। तो उन सबके प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति हैं। इनको कहीं से मांग के नहीं ले आना है, किसी की आराधना करके उनसे प्राप्त नहीं करनी है। ये उसकी मानव प्रतिमूर्ति हैं, उसके अगाध सिंधु के समान हैं। सकल सिद्धि स्वरूप, सिद्धि मन होती संपत्ति, वैभव, कहते हैं रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि माने भी वही है, सिद्धि माने भी वही है, सकल सिद्ध सिद्धि स्वरूप। माने समग्र ऐश्वर्य, समग्र माधुर्य, समग्र चमत्कृति की एक मूल स्वरूपा हैं, वे राधा रानी हैं। ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत हे हरिप्रिय। हमने एक बार नहीं अनेकों बार इस बात को आजमाया है। जैसे जैसे मैं चाहता हूँ, जैसी जैसी हमारी इच्छा होती है, वैसे वैसे प्रिया जो उचित जान करके कभी तत्क्षण पूरी करती हैं और कभी थोड़ी देर लगा के पूरी करती हैं। जैसा वो उचित समझती हैं वैसा संपन्न करती हैं। ज्यों ज्यों चाहत, देखो सहज सुख में लाल जी ने, क्योंकि देखो इसी के बाद सहज सुख है ना, ये सब है ना, इसी के झट बाद सहज सुख है, जिसमें लाल जी अनेकों बातों को मांग करते हैं कि सहज स्वभाव रह्यो परि मेरो, कल न परे छिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी जो तेरो।
पलकन ओट होत सुनते मुहि कोटत आय अटूट अंधेरो। श्री हरिप्रिया जोरी कर सो कर करत विनती वह के चेरो। तो विनती तो करी है, तो प्रिया जो ज्यों ज्यों चाहत, जो उनके मन में बात थी उसको तत्क्षण सीचन सुधा भुजन की बीचन निरखि नगीचन भाव। देखो क्या है ना कि प्यारे का जो चित्त है, मन है ना, सदैव उस सुधा पे अटका रहता है। नैन अधर कुछ कहाँ बसत पिय प्राण, मैंने आंखें भाई जब जब उनकी खुलती हैं बंद होती हैं तो बड़ा सुंदर जो बदनार बिंद है ना, वही उनकी मानो क्या है, अद्भुत ठौर है लाल जी का। जैसे बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। रदन छदन अरुणयी होते जाते अरुण रे। रदन छदन अरुणयी होते जाते अरुण रे। सकृदपि मयि अधरामृत मुपनय सुंदरी सहज स्नेह। तो पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। पालय सखी मम देह, ऐसे लाल जी अनेकों बार विनय करते हैं, अनुनय करते हैं। तो कह रही हैं कि ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत। ये वचन ठाकुर जी का है। हरिप्रिया जैसे करे हरिप्रिय, हमने एक बार नहीं अनेकों बार इस बात को आजमाया है कि जैसी हमारी भावना होती है, हमारी इच्छा होती है, प्रिया जो ऐसी उदार चूड़ामणि है कि तनिक भी वो देर नहीं लगाती हैं, तत्क्षण पूरी करती हैं। ऐसी उदार चूड़ामणि, ऐसी स्वामिनी हमने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं पाया। ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत परम प्रवर अनु। परम प्रवरा हैं ये, माने परम श्रेष्ठा हैं, ज्येष्ठा हैं, उत्कृष्टा हैं। इनके औदार्य की, दयालुता की, कृपालुता की, शरणागत वत्सलता की कोई सीमा नहीं है, कोई शानी नहीं है। ये अद्वितीय हैं, ये अपने आप में अलौकिकी हैं, ये अपने आप में बेजोड़ हैं, कोई इनका जवाब नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। तो परम प्रवर अनूप, माने इनकी हम किसी से हम इनकी उपमा नहीं दे सकते, तुलना नहीं कर सकते। अब जहाँ ऐसी भी आती है अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे। ऐसी देवियों को जिन्होंने, जो इनके लिए वो वरदात्री हैं, तो ये किससे मांग भी जाएंगी। और अपार सिद्ध वृद्ध दिग्ध सतपदांगुली नखे, इनके चरण की जो नख पंक्तियाँ हैं उससे अनेकों अनेकों सिद्धियाँ जो है वो वर्धित होती रहती हैं, निकलती रहती हैं, प्रकट होती रहती हैं, निश्रित होती रहती हैं। तो ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत परम प्रवर अनु। जानते हैं क्या होता है, जीव को विश्वास ही नहीं होता है सारी बातें कि भाई चलो दूसरे के सुन लेंगे, हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो जो पहले ही तू हार गया भाई, तो तुम्हारी क्या सुनेंगी वो। हारना बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मैंने उसको विश्वास ही नहीं होता है, श्रद्धा ही नहीं रहती है, मेरे लिए तो वो नहीं द्रवीभूत होंगी। तो चलो भाई फिर भोगते रहो। ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत परम प्रवर अनूप। देखो ठाकुर जी ने कितने विशेषण इसमें वर्णन किए हैं।
श्री हरिप्रिया चिंतत फल दैनी, कि ये जो प्रिया जो हैं चिंतित अभिष्ट को तत्क्षण देती हैं। चिंतत फल दैनी चिंतामणि चिद्रूप। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा था कि मैं राजस्थान गया हुआ था, भाई जी भी गए हुए थे और संध्या का समय था। मैं कोई भावना कर रहा था, छत पे बैठ करके एकांत में मैं चला गया था और नीचे भाई जी बैठे थे, कुछ अपने गृह संबंधी कोई चर्चा कोई बात थी तो वो, और मैं एकांत के लिए छत पे चला गया और वहाँ बैठ करके उसी समय इतना जोर का बवंडर आया, ऐसी आंधी आई कि उस समय अनेकों घर गिर गए थे और कितने लोग 6 कि 8 आदमी उस गांव में मर गए थे दब करके। उस समय बता रहे थे कि मैं भी उस हवा के बवंडर में उड़ने लगा। अब मुझे आया कि मुझे अब कौन बचाएगा, तो तत्क्षण मुझे याद आई कि कुंज बिहारी के सिवा मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो मैंने सोचते कि मैं छत पर से उड़ के गिरने ही वाला था, तो पता न कैसे हवा भी शांत हो गई और जैसे हमें किसी ने पकड़ लिया हो और मैंने मौत के मुख से निकाल ली। श्री हरिप्रिया चिंतत फल, चिंतन किया, क्योंकि अब कोई आसरा नहीं था ना, सारा अवलंब टूट गया था कि बस एक आप ही। एक बार उनको गांठिया हो गए थे। गांठिया एक बीमारी होती है ना, 24 वर्ष की अवस्था में, उनकी अवस्था मात्र 24 वर्ष की थी। एक गांठिया ऐसी हो गई थी, ये कि सीधा ही नहीं होता था पाँव, ये बहुत पीड़ा होती थी। तो लोग उनके उसमें टिप्पणी भी करते थे। मैंने कभी कभी जब विश्वास की बात आती ना, तो राधा बाबा अपने जीवन की घटनाएं सुनाते थे। भाई लोग पता ना किसी विश्वास नहीं करते हैं। तो श्री जयदयाल गोंदिका जी की वो कथा सुना करते थे, तो उसमें संभवतः ऋषिकेश में कथा हो रही थी और कोई जमुना का जो था ना, वो इसे गंगा जी जैसे कि गर्मियों में वो भी सूख जाती हैं, तो कोई गंगा जी में टीला सा बन गया था, पानी बहुत कम हो गया था, तो लोग वहीं एकांत में सत्संग करने के लिए जाते थे और श्री जयदयाल गोंदिका जी सुनाते थे। और उस समय भी सैकड़ों की भीड़ होती थी, सैकड़ों की भीड़ होती थी। तो श्री राधा बाबा को उनसे वो कहीं एकांत में ठहरते थे। गृहस्थ भक्त लोग कहीं मानो धर्मशाला में ठहर जाते और भी कहीं एकांत में, मतलब थोड़ी दूरी पे ठहरते थे। सन्यासी जो थे तो उनसे चला नहीं जाता था। तो एक भक्त बड़े भाव दिखाते थे, तो जैसे राधा बाबा को अपने कंधे पे बैठा लेते थे, कंधे पे, और राधा बाबा उनके मस्तक पकड़ लेते थे और धीरे धीरे उनको लेके वहाँ आते थे, कथा सुनते। फिर उनसे चला नहीं जाता तो फिर बैठा के वहाँ जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ छोड़ आते थे। और बीच बीच में वो पिंच किया करते, कमेंट मैंने थोड़ी व्यंगात्मक बोली बोला करते थे कि महाराज आप तो सन्यासी हैं, भगवान के प्यारे भक्त हैं, हे भगवान संतों को ऐसा हो रहा है तो गृहस्थियों को क्या होगा, आपको क्यों ऐसी बीमारी हो गई, आपको तो नहीं होनी चाहिए, आपके पता ना भगवान सुनते नहीं हैं। मैंने ऐसी बातें, वो उनको बाबा को अच्छी बात नहीं लगती थी, लेकिन क्या अगर लाचारी थी, उनके संग जाना पड़ता था। तो उन्होंने स्थिति उनकी देखी, गोंदिका जी ने भी देखी, तो गोंदिका जी ने आज्ञा कर दी कि स्वामी जी मैं तो आपसे कहूँगा कि कुछ दिन के लिए आप अपने गांव चले जाइए। और उन्होंने सोचा भाई अब तो मैं संन्यास ले लिया, गाँव कैसे जाऊँ, लेकिन कहा कि हमारे गुरुजन हैं कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। गांव चले गए। उनकी माता ने, वो गांव में जानते हैं मुर्दा घाट में जहाँ होता है, मुर्दा घाट गांव के बाहर, वहीं किसी वृक्ष के नीचे जा कर के उनकी माँ आई, बहुत प्रेम से मिली, रोती रोती, और वहीं भिक्षा पहुँचा जाती। पीपर के वृक्ष के नीचे रहते थे।
फिर कुछ दिन रहे, माँ ने बहुत सेवा करी, बहुत फायदा हुआ। फिर एक दिन ठाकुर जी ने प्रार्थना करी, भाई मैंने इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि सहन नहीं होती है। ठाकुर जी ने कही कि प्रभु मेरे पापों का फल है तो आप अवश्य भोगाइए, मैं नहीं कहता कि आप इसको ख़त्म कर दीजिए, लेकिन थोड़ी सहने की क्षमता दे दीजिए। जितना है उसको पूरा दर्द आप दीजिए कि मैं सह सकूं। रात भर नींद नहीं आती है, चला नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है। भाई आप अंदाज लगा लो कि कोई कंधे पे लेके जाता हो, कैसी स्थिति हो। फिर आए तो ठाकुर जी ने कहा, तुम क्या मुझे निर्दयी समझते हो कि मैं तुझे इतना ज़्यादा पीड़ा दूंगा, सह नहीं पाओगे। तुम्हारा इतना ज़्यादा प्रारब्ध है, मैं तो बहुत अल्प रूप कण मात्र दिया गया है। ठीक, उनका ठीक, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। सवेरे सब खत्म, ना कोई सूजन, ना कोई दर्द, ना कोई पीड़ा, ना कोई लगता है मतलब कोई बीमारी थी ही नहीं। इसमें कह रहे हैं ना कि श्री हरि प्रिया चिंतत फल दैनी, श्री हरि प्रिया चिंतत फल दैनी, श्री हरि प्रिया चिंतत फल दैनी, हरि प्रिया चिंतत फल दैनी, चिंतामणि चिद्रूप, चिंतामणि चिद्रूप, अहो मेरी स्वामी निसुख रूप, अहो मेरी स्वामी निसुख रूप। श्री हरि प्रिया चिंतत फल दैनी, कि प्रिया जो है चिंतित फल को देने वाली हैं, माने अभिष्ट को प्रदान करने वाली। जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो हमारा अभिष्ट है उसको प्रदान करने वाली हैं। चिंतामणि, और कोटि कोटि चिंतामणि से बढ़ कर के हैं, चिद्रूप है। लेकिन चिद्रूप कहने का मतलब, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भगवान शंकर के या कभी देवी के ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं, वो जैसा भक्त मांगता वैसे ही दे देती हैं वो, या भगवान शंकर दे देते हैं और फिर आफत में पड़ जाते हैं ना। जैसे वृक्कासुर को दे दिया था, तो उसने कहा कि भाई कि जिसके सिर पे हाथ धर देगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो उसके मन भाई, तो पार्वती जी को देख के उसका जो है बुद्धि बिगड़ गई कि भाई शंकर जी के हाथ पे धर देते हैं, पार्वती जी को ले लूँगा। तो एक मतलब उनकी उदार मना है, ऑर्डर दानी बना है। तो ठाकुर जी है ना, वो ऐसे किसी को नहीं देते। कोई मांगेगा कुछ तो पहले सोचते हैं कि मैं दूंगा तो इसके लिए लाभ होगा कि घाटा होगा। अभी मैं दे दूं खूब फलने फूलने लग जाएगा, लेकिन इसका परिणाम होगा फिर शराबी हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर नहीं देंगे उसको। कितना माथा पटकते रह जाए वो, माने अपने भक्त को बिगाड़ते नहीं। तो देखते हैं कि भाई इसका अनिष्ट हो जाएगा, मैं दे दूंगा ना तो अनर्थ होगा, इसलिए बहुत चिल्लाने रोने पे भी वो नहीं दे। चिद रूप माने बड़े ज्ञानवान हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सबको देख करके कि भाई इसका इसमें मांग तो रहा है, तो अज्ञानी बच्चा है। अब मान लो किसी को घाव हो गया हो मुख में, और वो बच्चा मांगे कि मिश्री खाने के, उसको माँ उसको मिश्री देगी क्या? मिठाई देगी उसको? नहीं देगी ना। ऐसे ही ठाकुर जी कोटि वात्सल्य से परिपूरित हैं। तो कि राधा रानी के लिए कह रहे हैं कि चिद्रूप हैं, माने परम ज्ञानवती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब उसके सोच विचार करके देती हैं, जिससे इसका अनर्थ न हो, इसका अनिष्ट न हो। जुगल सरकार की तो चिंतामणि तो हैं, लेकिन चिद्रूपा हैं।
माने आफत में आने वाली, आफत में डालने वाली नहीं। तो लाल जी कह रहे हैं कि हमारी स्वामिनी बड़ी ही सुखरूपा हैं, चिद्रूपा हैं और अनूपा हैं, और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा का फल आप लोग जानते ही हैं, पिए लियो है लगाए रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, रसिया रसलीनो लाय प्रिया, निज अंग सुमंग मिलाय प्रिया, बिहरत अंतर्गत भाय प्रिया, अपने सुख सहज सुभाय प्रिया। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।